कहीं पर कोई समस्या नहीं, बाकायदा रचना में जितनी गहराई पहली पंक्ति में उतनी गहराई, आखिरी पंक्ति में उतनी गहराई, बीच की पंक्तियों में इतनी लंबा लेकर के चलना बहुत मुश्किल होता है। और वो विश्वकर्मा जी लेकर के चले हैं, क्योंकि कई रचनाएं हैं जो काफी लंबी लंबी है। ये बहुत अच्छी रचना के लिए। और इनका और उनका जो इन्होंने अपने रचना की शुरुआत में किया है, मैं उसमें थोड़ा सा 4 पंक्तियों के द्वारा जोड़ता हूँ कि पहले तो उनने किया, इनका और उनका में मेरे को पंक्तियां ध्यान आई कि पहले तो उनने किया भारत को बर्बाद, और बर्बादी ना रुक सकी होने पर आजाद, होने पर आजाद व्यवस्था सारी खो गई, कल गैरों की घात आज घरदारी हो गई। घर के गद्दार पड़े नहले पर दहले, भाषण लच्छेदार झूठ में नंबर पहले। मैं इस गोष्ठी में श्रीवास्तव जी, जयप्रकाश श्रीवास्तव जी को आवाज दे रहा हूँ। और बहुत अच्छा स्वर है इनका, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, आनंद आया। हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं आदरणीय श्रीवास्तव जी। आज तो शायद मुश्किल है कि गा पाऊं, थोड़ा फिर भी कोशिश करूंगा। दीवाने हैं आपकी गायकी के भाई, आपकी गायकी के दीवाने। अच्छा पढ़ते हैं आप, प्रयास सफल होते हैं। आप प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बच्चियां परेशान हो रही हैं, बस एक का सुर है, मम्मी घर में अकेली, इसके बाद अध्यक्ष महोदय बस और कोई नहीं रह गया। अपना नंबर काट दिया। एक तो नए साल की बात कई लोगों ने की है, मैं अपने ढंग से नए साल की बात कहता हूँ। और जैसे कि हमारी संस्कृति नहीं है ये नववर्ष मनाना, ये नहीं है, बिल्कुल सही बात। पर क्या करें, जहाँ संस्कृति की बात आती है तो वही एक बात सामने उठ के आई मेरे सामने। तो सूरज भाई क्या कुछ बदला नए साल में, बदला हो तो क्या कह रहे हो भाई? सूरज भाई क्या कुछ बदला नए साल में, बदला हो तो अभी फसल अंकुराई भर है, अभी फसल अंकुराई भर है, सेंक रही है नरम हथेली, और डुबा रही है नदिया अपने हाथों अपनी नाव नवेली। क्या बात, क्या बात। अभी फसल अंकुराई भर है, सेंक रही है नरम हथेली, डुबा रही है नदिया अपने हाथों अपनी नई नवेली, नाव नवेली। नहीं कहीं पर पतझड़ जागा, नहीं कहीं पर पतझड़ जागा, फिर कैसा ये नया साल है, समझा हो तो। नहीं कहीं पर पतझड़ जागा, फिर कैसा है नया साल ये, समझा हो तो। सूरज भाई क्या कुछ बदला नए साल में, बदला हो तो खुशियों वाले त्योहारों का मौसम का मन साफ नहीं है। खुशियों वाले त्योहारों का मौसम का मन साफ नहीं है, हवा मचलती रही घूमती, सिर से हटा लिहाफ नहीं है। खुशियों वाले त्योहारों का मौसम का मन साफ नहीं है, हवा मचलती रही घूमती, सिर से हटा लिहाफ नहीं है। इम्तिहान है धुंध ठंड का कोहरे वाला, इम्तिहान है धुंध ठंड का कोहरे वाला, हर सवाल है सुलझा हो तो। इम्तिहान है धुंध ठंड का कोहरे वाला, हर सवाल है समझा हो तो। सूरज भाई क्या कुछ बदला नए साल में, बदला तो ये एक छोटा सा गीत था जो मैंने आपके सामने रखा।
मौसम की बात चल रही है तो एक पूरा कोशिश करता हूँ आज मतलब करने के लिए गला साफ नहीं है, मौसम भी साफ नहीं, गली से काम चलाएंगे। गली से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कि कलियों के लरजते हुए, कलियों के लरजते हुए अधरों को ओस ने छुआ, कलियों के लरजते हुए अधरों को ओस ने छुआ, कि कोहरे के गांव से निकल पगडंडी मिली खेत से, बहुत सुंदर। ओ घाटों की ओट ले खड़ी बतियाती नदी रेत से, वाह 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 वाह, बहुत सही। कोहरे के गांव से निकल पगडंडी मिली खेत से, ओ घाटों के ओट ले खड़ी बतियाती नदी रेत से, कि लहरों के महकते हुए, लहरों के महकते हुए गजरों को नाव ने छुआ, गलियों के लरजते हुए अधरों को ओस ने छुआ। देखिए कि भोर अटकती पेड़ों पर स्वप्न आँख की चौखट पर, नदी भोर अटकती पेड़ों पर स्वप्न आँख की चौखट पर, नींद के लिहाफ छोड़कर हवा कुनकुनी आहट पर, भोर अटकती पेड़ों पर स्वप्न आँख की चौखट पर, नींद के लिहाफ छोड़कर हवा कुनकुनी आहट पर, चिड़ियों के चहकते हुए, चिड़ियों के चहकते हुए पंखों को धूप ने छुआ, चिड़ियों के चहकते हुए पंखों को धूप ने छुआ, कलियों के लरजते हुए। और अंतिम है स्वागत कि किरण डोर पर पतंग के नभ खड़ा फैलाए रंग, बहुत सुंदर। वो दिन पहने नियम कायदे लड़ता है रोज नई
जंग। बहुत बढ़िया जी। किरण डोर पर पतंग के नभ खड़ा फैलाए रंग। वो दिन पहने नियम कायदे लड़ता है रोज नई जंग। कि सूरज ने चमकते हुए सूरज ने चमकते हुए धरती के रूप को छुआ। वाह वाह वाह, बहुत मिठास है जी, वाह। गलियों के लरजते हुए गलियों के लरजते हुए अधरों को उसने छुआ। वाह, गजब, शानदार। आप तो कह रहे थे कि गला साथ नहीं दे रहा। प्रयास सफल हो गया। आवाज का डर लगने लगा है। करते हैं गला कहीं छोड़ के ना चला जाए। घर बना मैं 2003 में बात करूँगा। समय ज़्यादा हो रहा है, काहे का ज्यादा हो लंबी रचना है। कोई छोटी सुना दीजिए। नहीं, अभी एक छोटा सा बोला, छोटी सी रचना। मैं अपने आप को अपने आप खड़े बुला लो। वो समय काफ़ी हो रहा है, वक्त काफ़ी हो रहा है, और मैंने लगभग बीच में सभी लोगों के बीच में अपनी बात होता गया और 4 पंक्तियाँ। अरे वकील साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप कह दो, मैंने दी आवाज में लो आ गया। शुरू कीजिए। वो रचना की जो बात कर रहे हैं वो रचना काफ़ी लंबी है, काफ़ी समय नहीं, जो आपको सुनाना तो मैं छोटी बढ़िया सी बात सुना दो करके तो क्या? आज जिनको सुनने के लिए हम लोग बड़े बेताब हैं अरे कहीं कुछ नहीं है, सब सुनते रहते हैं। कि 9 वर्ष की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ कि उत्साह हो, उत्कर्ष हो, भरा हुआ पर्स हो। ये ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी था। उत्साह हो, उत्कर्ष हो, भरा हुआ पर्स हो, हृदय में हर्ष हो, और मंगलमय नया वर्ष। और वर्तमान में हर साल नया वर्ष आता है और जैसा कि आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं बदलता। जो 12 बजे रात तक रहता है वो 12 बजे के बाद भी वही सब कुछ रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, फूलों की बगिया में बेशरम पनप रहे। ऐसा ही सुनना है। फूलों की बगिया में बेशरम पनप रहे, रेस्तरा और बारों में घुंघरू खनक रहे। सही उधेड़ो। मानवता को पीड़ित कर रहा वक्त नित नया, ठिठुरन को दूर करता सूरज भी छिप गया। घटा बदली कुछ इस तरह छा गई, लगता है 21वीं सदी आ गई। एक दो बात छोटी छोटी और कहूँगा कि आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि बड़ा कठिन है एक ही स्तर का जीवन जीना। लगभग हर व्यक्ति चाहे कितना भी सिद्धांतवादी हो, उसको जीवन में कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है। 4-6 लाइन लिखी हैं कि समझौते की चहर दीवारी में बंद, सिद्धांतों का अंतर्द्वंद, जागते जमीर से, भावना की समीर से जब कभी प्रोत्साहन पाता है तो मस्तिष्क में बल के रूप में उभर आता है। समझौते की चहर दीवारी में बंद, सिद्धांतों का अंतर्द्वंद, जागते जमीर से, भावना की समीर से जब कभी प्रोत्साहन पाता है तो मस्तिष्क में बल के रूप में उभर आता है और पूछता है मुझसे मेरा वजूद कि ये दूध में पानी है कि पानी में दूध। क्या जोड़ा है, वाह, बहुत खूब।
लाजवाब। और पूछता है मुझसे मेरा वजूद कि ये दूध में पानी है कि पानी में दूध। तब चल पड़ता है प्रश्नोत्तरों का एक लंबा सिलसिला, एक दूसरे से शिकायत, शिकवे और गिला। तभी मेरे अंदर का मैं सिद्धांतों से कहता है कि इस समय इतना काफी नहीं कि तू मेरे अंदर रहता है। तो बातें बहुत सी हैं और समय हमारे पास सीमित है, बच्चियों को भी घर जाना है। मैं बेहद सम्मान के साथ और हमारे बीच में जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं शशि जी, वो अपने आप में एक स्तंभ है साहित्य के। और ऐसे स्तंभ जो है इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ये कालजयी ये लोग थे। मैं चंद पंक्तियां इनके सम्मान में देता हूं कि बढ़े विकराल जबड़ा जिंदगी को डसती है, गिरा के फूल की पंखुड़ी को मौत हंसती है, मगर जब फूल की खुशबू बिखरती है फिजाओं में तो मौत भी चुल्लू भर पानी में डूब मरती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। ऐसे कालजयी साहित्य के स्तंभ आज के अध्यक्ष आदरणीय शशि जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज बंधुओं और बेटियों, आज का ये अनुष्ठान भाई विजय गुनरूद और वकील साहब के प्रयास से एक खत सोपान तक पहुंचा है। ये सोपान आप सबको मुबारक, ये घड़ियाँ आती रहें, हम सब मिलते जुलते रहें और इसी कार्य भी से कुछ सुनते समझते। मुझे कुछ हस्ताक्षर पहली बार सुनने मिले, उनमें ये दो बेटियां भी हैं जिनने अनिल भाई को मेरे समक्ष जीवंत कर दिया। क्या बात। वे खूब डूब के रहे हैं मिलन में, खूब साथ दिया है हमारा उन्होंने मिलन में। केवल काव्यपाठ से नहीं, व्यवस्थाओं से, औद्योगिक व्यवस्थाओं से और उनकी बेटियां जिस तरह उनका स्मृतिगान कर रही हैं, निश्चित रूप से वो प्रेरणादायक। हर बेटी को इससे सबक मिलेगा। बस आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें हम कमजोर न पड़ें। बेशक। जितना बन सके उतना इनका साथ दें, संबल दें, ताकि इनके जो भाव हैं अन्य बेटियों में भी आए और वे भी अपने माता पिता की स्मृति को बढ़ाएं। इन दो भाइयों ने अशोक जी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाने का लगातार प्रयास सीमित साधनों के बावजूद। अशोक जी गाहे बगाहे ही कारकुनों में आए हैं, लेकिन उनका जो साहित्य था उस माध्यम से वे मुझसे बहुत अधिक जुड़े थे। बहुत छापा है मैंने उनको नवभारत में, खासकर जब तक टेलीफोन से चर्चा अधिक होती थी, क्योंकि दोनों के घरों की दूरियां बहुत थी। ना तो मैं उनके घर जा सकता था अधिक, और ना अधिक अशोक भाई मेरे पास आ सकते, लेकिन जुड़े थे और अंत तक जुड़े रहे। शायद उनके मरण के कुछ